Hi Darshan. Hi Murli. Good evening. Can you all hear me? Darshan, you can unmute once. Murli and Darshan, you can unmute. You can talk to me directly. Today is the first demo session. This is an interactive session. Okay? You can unmute. Yes. Hi Darshan. This is Rajesh. I'm your Linux faculty. Okay? Hi Okay. Darshan. Yes. Hi, Darshan, sir. first thing before starting, we'll just introduce ourselves. First, let us introduce and let us know each other. Darshan, where are you from and why you are learning Linux? I'm from Nagpur, Maharashtra. दर्शन नागपुर Hello. से है. ओके. हाँ. आप लिनक्स क्यों सीखना चाहते हो? सर AWS में जाना है इसलिए. सर दर्शन जी, कल आप लॉग इन हुए थे वारे राज के साथ, वारे राज बोल के. सर क्या बोले? हेलो. नो, नथिंग नथिंग नथिंग. सी दर्शन, आप AWS करना चाह रहे हैं, इसके वजह से आपको लिनक्स चाहिए, इसलिए लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन को आप कर रहे हैं, यही है ना? हाँ. क्यों? और एक पॉइंट ये हाँ. भी है कि AWS में एज ए फ्रेशर डायरेक्ट IT सेक्टर में पेनिट्रेट नहीं हो सकते, इसलिए हाँ. ओके. स्टार्टिंग का जॉब लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का लेके हाँ, उसमें करेक्ट. AWS में पेनिट्रेट होना पड़ेगा. No, correct. You are in the right path, man. You are in the right path. What I'm doing is the correct way. Actually, it is the required way. Okay. Yes. One more thing. Okay. What is your qualification, Darshan? Sir, I am from mechanical background. Okay, you are from mechanical background. Wanted to make your career in program software field. Okay, that is the thing. Yes. Okay. And then what about you, Murli? Murli, you can unmute once. Murli, you can unmute once. Murli ji, you can unmute and talk to me once. Okay, Murli having no mic problem. Okay, no problem. Okay, shall we start our class, Darshan? Class start kare sir, Darshan. Darshan, can I start my class? Yes, proceed, sir. Yeah, okay. So, ओके दर्शन, पहले मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन, उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम कोर्स कंटेंट देखेंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे. ओके दर्शन? हाँ सर. ओके सर. मेरा नाम है राजेश. सर, कैन यू ऑल सी द स्क्रीन ना दर्शन? आपको दिख रहा है ना क्या लिख रहा हूँ मैं? Yes, sir.
ओके, मेरा नाम राजेश है। मैं पास्ट 6+ years से एडमिनिस्ट्रेशन, शेल स्क्रिप्टिंग, ऑरेकल डेटाबेस प्रोग्रामिंग एंड ऑरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन टीच करता हूँ। ओके ओके, फर्स्ट थिंग वी विल हैव सम थिंग, फर्स्ट थिंग वी विल सी, पहले हम कोर्स स्टार्ट करने के पहले, कोर्स कंटेंट के भी पहले हम कोर्स का डिटेल्स देखते हैं। दर्शन, वी विल सी द कोर्स डिटेल्स फर्स्ट। ओके 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 सर। तो फर्स्ट थिंग, बहुत लोगों को क्वेश्चन, सर नाउ माय नेक्स्ट फर्स्ट क्वेरी मैं लिख रहा हूँ, क्वेरी 1, क्वेश्चन 1 है। सी, बहुत से लोगों को स्टूडेंट्स आते हैं, आईटी फील्ड हो सकते हैं, आईटी फील्ड नहीं भी हो सकते हैं, राइट दर्शन? आपको पता है आईटी फील्ड में हो सकते हैं, आईटी फील्ड के बाहर से भी आ सकते हैं। आपने जस्ट बताया था आप लिनक्स करने वाले हो, एडब्ल्यूएस कर रहे हो, लिनक्स के लिए बेस बना के एडब्ल्यूएस में घुसने वाले हो, राइट राइट? सो सेम वे सब लोगों को जब लिनक्स में आते हैं, ऐसे कोई भी बताता होगा सर लिनक्स कर लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन कर लीजिए, शेल स्क्रिप्टिंग कर लीजिए, आपको जॉब मिलेगा। सो बहुत से लोगों को कुछ डाउट्स होते हैं। पहला डाउट ये हो सकता है, पहले लिनक्स सीखना है, लिनक्स सीखने के लिए कुछ प्रीरिक्विजिट है कि नहीं, मतलब लिनक्स जानने के लिए और कोर्स करने के लिए इसके पहले हमको कुछ और सीख के आना है कि नहीं, राइट? व्हाट, करेक्ट ना? सी, व्हाट इज द मतलब प्रीरिक्विजिट्स का मतलब होता है ये करने के लिए पहले आपको दूसरी इंफॉर्मेशन की जानकारी रहना चाहिए। पर मैंडेटरी थिंग्स। See, I'm just typing so that I will clear all their doubts. Okay, what is the prerequisite for learning Linux or Linux admin? Okay. So पहला क्वेश्चन ये होता है, सबके मन में आता है, थोड़े लोगों को पता होगा आईटी फील्ड में, बट नॉन आईटी फील्ड वालों को खुद पता नहीं है कि लिनक्स क्या होता है। थोड़े लोग ऐसे भी आ सकते हैं ना सर, जस्ट सो आंसर ये है, आंसर है नो प्रीरिक। नो प्रीरिक का मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए पहले, बिफोर हैंड यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन और लिनक्स कोर्स एंड प्रोसीड। इसके पहले कुछ और कोर्स करके आने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट? ओके, यस सर। सेकंड क्वेरी, क्वेरी 2, थोड़े लोगों को ये प्री, सो ये लिनक्स का कोर्स कहाँ यूज होगा? वेयर दिस लिनक्स admin or Linux basic Linux course will be helpful, will be helpful in software field, correct sir? Yes sir. ये भी क्वेश्चन हो सकता है सर। Yes. Student who is trying to go for direct Linux administration, डायरेक्ट लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन सीखना है और उसमें जॉब पाना है, उसके लिए ये कोर्स हेल्प होगा, लिनक्स एडमिन कोर्स, राइट? यस। सेकंड हो सकता है सर, सेकंड हो सकता है सर, आपको पता है व्हाट इज अ डेटाबेस? डेटाबेस एडमिन, यार डीबीए बोलते हैं ना उसको। हाँ, उसको ही डीबीए बोलते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन सर। लाइक सिंपल एग्जांपल, मैं ऑरेकल डेटाबेस टीच करता हूँ। ऑरेकल एक डेटाबेस होता है सर, वेरी गुड डेटाबेस, वेरी पावरफुल एंड वेरी, मार्केट में इसका बहुत सा डिमांड भी है और इसका मार्केट रेशियो 47-48% ऑफ द होल डेटाबेस मार्केट इज कैप्चर्ड बाय ऑरेकल डेटाबेस ओनली, यू नो दैट। सो ऑरेकल डेटाबेस के बारे में बता रहा हूँ सर। कोई भी सिंपल एग्जांपल रियल टाइम में, दर्शन जी समझ में आ रहा है ना व्हाट आई एम टॉकिंग ऑल? ओके, यस 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 यस। रियल टाइम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, प्रोडक्शन मतलब रियल टाइम सर। हमको बैक एंड में जैसा 3 लेवल सर, Tier 3 Tier 4 आर्किटेक्चर में बैक एंड इज ऑलवेज ए डेटाबेस, जहां पर हमारा फाइनल डेटा सेव होता है। ओके, डेटाबेस। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में तो रियल टाइम एनवायरनमेंट, हाँ, रियल टाइम एनवायरनमेंट्स में हमारा ऑरेकल डेटाबेस हो, DB2 डेटाबेस हो, पोस्टग्रे हो, MySQL सर्वर हो, ये सब डेटाबेसेस आर डिप्लॉयड ऑन लिनक्स सर्वर्स है। दर्शन जी, डेटाबेसेस आर डिप्लॉयड ऑन लिनक्स सर्वर और यूनिक्स सर्वर। सो
अगर डेटाबेस Okay. लिनक्स सर्वर पे डिप्लॉय है, उसको मैनेज करना है, उसको मेंटेन करना है, उसको मॉनिटर करना है लिनक्स सर्वर पे, देन यू हैव टू हैव कंपल्सरी नॉलेज ऑफ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन सर। दर्शन समझ में आया Okay, sir. कहाँ पर ये यूज Yes, sir. होगा Yes, कोर्स? sir. तो नेक्स्ट कोर्स सर, आपने अभी बताया था AWS के बारे में। AWS का मतलब Yes. होता है Amazon वेब सर्विस, करेक्ट सर? Amazon Yes, sir. वेब सर्विस। ये service, sir. Amazon वेब सर्विस क्या है? जस्ट एक्सप्लेन। ये है एक क्लाउड प्लेटफॉर्म, राइट? Okay, sir. ये होता है क्लाउड प्लेटफॉर्म। क्लाउड के मतलब बात, सपोज आपको AWS होता है इन द क्लाउड ऑल्सो, मे बी द क्लाउड में बी क्रिएटेड इन द क्लाउड ऑल्सो, यू मे बी डिप्लॉइंग ए लिनक्स सर्वर और यूनिक्स सर्वर, वहां पर भी उसको मैनेज करने के लिए आपको लिनक्स Yes, sir. एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज चाहिए। फोर्थ पॉइंट सर, Yes, sir. आप क्रिएट देखे होंगे, नाम सुने होंगे, डेवऑप्स, डेवलपमेंट ऑपरेशंस। अगर ये कोर्स Yes, sir. करने वालों को भी लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन और लिनक्स का नॉलेज चाहिए है, हडूप नॉलेज, फिफ्थ पॉइंट, हडूप जाने वाले, हडूप ये बिग डेटा प्रोसेसिंग होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग डिटेल, इसके लिए भी होगा सर। लास्ट थिंग सर, डेवलपर्स, प्रोग्रामिंग डेवलपर्स, Yes, sir. डेवलपर्स मतलब कोडिंग करते हैं, डेवलपर्स मतलब कोडिंग करने वाले, लाइक पाइथन डेवलपर Yes, sir. जो पाइथन पे काम कर रहे हैं सर, पाइथन प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जावा हो सकता है सर। जो सर ऐसे लोग जो लिनक्स में काम करते हैं, उनके लिए भी ये लिनक्स का नॉलेज होना कंपलसरी है सर। देन यू कैन वर्क Yes. योर, यू कैन डू योर वर्क बेटर। सो आपको 2 क्वेरीज मैंने बता दिया। लिनक्स पढ़ने के लिए, लिनक्स समझने के लिए पहले आपको कोई भी नॉलेज की जरूरत नहीं है। ये कोर्स वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टू एडवांस लेवल। After the end of the thing, you can easily apply for 2 or Yes, sir. 3 plus experience on Linux administration directly. Understood, Darshan? Okay. So, Yes, sir. next query है sir, आज हमने 2 queries clear कर दिया। Next thing we will see before starting our Yes. course or before starting with the course content, कोर्स डिटेल्स देखते हैं। कोर्स डिटेल्स मतलब क्या है, क्या पढ़ाते हैं, कितना टाइम लगेगा, कितना ड्यूरेशन है, कोर्स में क्या मिलेगा, वीडियोस क्या है, नोट्स क्या है, ये सब देख लेते हैं। ओके दर्शन, नेक्स्ट थिंग Yes, sir. कोर्स डिटेल्स। दर्शन व्हाट आई एम टेलिंग, डिटेल, राइट? कोर्स डिटेल, ये कोर्स का कंटेंट नहीं है। कोर्स का मतलब सर कोर्स ड्यूरेशन सर, कोर्स ड्यूरेशन है सर 2 months। ओके सर, 2 to 2.5 months। ओके, Okay, sir. कोर्स का टाइमिंग है। Okay. Okay. तो हमारा कोर्स का टाइमिंग ये होगा। ओके ओके, 8 PM से लेके 8 PM to 9:30 PM 9। ओके सर, कोर्स डे, कोर्स डे मतलब कब से कब, कोर्स विल बी फ्रॉम सर मंडे टू फ्राइडे। समझ में आ रहा है सर? फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। अगर आपको और भी चाहिए तो मैं ले सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, ऐसे होता है सर। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना सर, नोट लगा रहा हूं आपको, नो नीड टू राइट एनी नोट्स। आपको कोई भी नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है मैडम सर। नोट्स, रनिंग नोट्स हो, कुछ भी हो, नोट्स लिखने की जरूरत नहीं। सो देन यू मे बी इन द डायलेमा, नोट्स कैसे मिलेगा? ऑल द नोट्स विल बी शेयर्ड बाय मी सर। समझ में आ रहा सर? Okay, sir. All the day-to-day notes, day-to-day notes will be prepared by me during class itself, Okay. not afterwards, during class, and will be posted to you। समझ में आ रहा Okay, sir. सर? पोस्टेड टू Okay. यू। ओके, यहाँ पर देखिए नोट्स कैसे है। प्रीवियस बैचेस का नोट्स एक बार आपको दिखा देता हूँ, सो दैट यू हैव सम आइडिया हमारा नोट्स कैसे दिखेगा। Okay. आपको आइडिया होना चाहिए ना। यहाँ देखिए, Yes, sir. सो रीसेंट डॉक्यूमेंट में लास्ट बैच का नोट्स आपको दिखा रहा हूँ सर, देखिए।
सर ये लास्ट बैच वालों का स्टूडेंट है जो फिनिश किया हुआ है सर। दिख रहा है सर नोट्स कोर्स कंटेंट के साथ, स्टार्टिंग कोर्स Yes, sir. कंटेंट दिख रहा है। तो आज कोर्स कंटेंट भी देखेंगे, डोंट वरी। आपको पहले नोट्स कैसे लिखते हैं देखिए। वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक सर। व्हाई आई एम स्टार्टिंग विद द कंप्यूटर के बेसिक सर? बिकॉज थोड़े लोगों को आउटसाइड ऑफ द आईटी फील्ड दे कम, दे डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ व्हाट इज द कंप्यूटर आल्सो मे बी। सो उनके लिए Okay. भी ये हेल्पफुल होगा। इसका मतलब नहीं है आप नहीं कर पाते। We have designed our program or course and course content in a way and will be explained in a way even non-IT के no knowledge of computers also may be able to understand the course and able to finish it. समझ में आया दर्शन? Yes, sir. See here, we are starting with the computer basics. Hardware क्या होता है, hardware component, software क्या होता है, system software क्या होता है, दिख रहा है सर? बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन। ऐसे ही एवरीडे नोट्स विल बी प्रिपेयर्ड। देखिए डेट 29 जून का डोट्स है। व्हाट इज द नोट्स? डिवाइस ड्राइवर्स क्या होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को इंटरनली हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, दिख रहा है सर नोट्स? Yes, सीयूआई yes. ओएस क्लासिफिकेशन, सीयूआई बेस्ड, सब कुछ थ्योरी में दिखाया जाएगा और प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा। नरेश दर्शन समझ में आ रहा है सर? Okay. So Yes, sir. this way we will be creating, everything will be typed here. यूनिक्स लाइनक्स के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, नोट्स एक एक का एक्सप्लेनेशन, एवरीडे नोट्स विल बी प्रिपेयर्ड एंड गिवन टू यू। समझ में आया दर्शन? आपको नोट्स लिखने Yes. की जरूरत नहीं है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स। ओके, Yes. अपार्ट फ्रॉम दैट दर्शन हमारा नोट्स आपको ऐसे प्रिपेयर्ड है। यहाँ पर देखिए, दिस इज अवर नोट्स which will be shown to you in the every class. Notes will be prepared and which will be explained. यहाँ पर देखिए मैंने एक पीडीएफ क्रिएट किया है एक्सप्लेनेशन के लिए। देखिए ऐसे दिखेगा हमारा नोट्स एक्सप्लेनेशन। जस्ट गिव मी अ सेकंड, माय सिस्टम इज सर। दिख रहा है सर हमारा नोट्स? सो ऐसे दिखेगा सर दिख रहा है। एवरी डे लाइक दिस। हाँ हाँ। डे टू डे टॉपिक, एक एक टॉपिक का पूरा पीडीएफ के थ्रू दिख रहा है सर। हाउ द नोट्स Yes, विल बी लुकिंग हमारा दिखा रही है, ऐसे दिखेगा। सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन विथ ऑल द डायग्राम्स, थियरी, उसके बाद क्लासिफिकेशन इन दिस वे वी हैव प्रिपेयर्ड अवर नोट्स सर। डिटेल्ड नोट्स विल बी देयर, दिस विल बी पास्ड ऑन टू yes, यू sir. एवरी डे व्हेनेवर द क्लास नोट्स इज देयर, दिस विल बी पास्ड ऑन टू यू। समझ में आ रहा सर? आर्किटेक्चर देखिए। ओके, ऐसे नोट्स होगा। शेल क्या है, एवरीथिंग डिटेलली मेड नोट्स विल बी गिवन टू यू। समझ में आ रहा सर? Yes, sir. तो आपको नोट्स के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया है। ओके, अब देखिए सर, नो नीड टू राइट द नोट्स, व्हाई? आई गिव यू द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट सर, एवरी डे सर, एवरी डे वीडियो सेशन, क्लास वीडियोस, क्लास वीडियो सेशन विल बी पोस्टेड टू यू सर। समझ में आ रहा सर? Yep. पोस्टेड टू यू मतलब एवरी डे जो भी क्लास होता है वो वीडियो सेशन आपको गूगल ड्राइव में पोस्ट कर दिया जाएगा। ओके, पोस्टेड टू यू। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, if suppose if you miss a class, then also you can see the video, Okay. then also you can see the video, and if any doubts you can clarify next day. Yes. समझ में आ रहा है सर? डाउट्स अगर है, आप क्लास Yes. मिस हो गया, वीडियो देख लो क्योंकि पोस्ट हो जाएगा। डाउट्स कैन बी क्लैरिफाइड, Yes. doubts will be, you can clarify. If any doubt, you can clarify next day. Okay Yes. sir, next day, next Yes. class. Okay, so आपको कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए सर? Am I clear? 2 No, months का 2 to 2.5 Yes, sir. months ड्यूरेशन, 8 to 1 hour to 1.5 hour क्लास होगा, मंडे टू फ्राइडे। इफ आपको चाहिए सैटरडे भी ले लूंगा। नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, वीडियो सेशंस पोस्ट कर दिया जाएगा एवरी डे।
इफ यू क्लास अगर मिस हो जाते हो तो वीडियो देखिए, अगर मिस होने के बाद आपके डाउट है तो क्लैरिफाई कर लीजिए। अगर आपको लगता है डाउट क्लैरिफाइड नहीं, आपको सैटरडे स्पेशली सर, सैटरडे स्पेशली वो जो क्लास आप मिस हो गया उसको ले लिया जाएगा स्पेशली। ओके, वीडियो क्लास। ओके, यस तो ये हमारा है सर। एनी अदर क्लैरिफिकेशन यू वांट सर? यहाँ पर देखिए नो सर। sir. Okay, sir, can I proceed forward to show you what is our course content? क्या कैसे डील करेंगे, कोर्स कंटेंट क्या होगा? Can we start with that? Yes, you can proceed. You can proceed. So, 1 minute sir, मुरली जी को पूछना है। मुरली सर, you are not talking anything because your mic is not working. Are you able to understand मुरली? मैं जो बता रहा हूँ मुरली, आपको समझ में आ रहा है what I am explaining all the thing? मुरली जी, आपको ही पूछ रहा हूँ। Okay, Murli is saying yes, no problem. Okay, he is able to understand because with mic. Okay, sir, course content कैसे होगा देखिए। कोर्स कंटेंट, सो लिनक्स एडमिन का कोर्स कंटेंट दिख रहा हूं सर। लिनक्स एडमिन कोर्स कंटेंट सर। सर हमारा कोर्स कंटेंट सर, यहां देखिए सर, वी विल डील the Linux admin course in 3 levels, or 3 stages. समझ में आ रहा सर? 3 levels और 3 stages. ओके, ये 3 स्टेज क्या होता है जस्ट बेसिकली आपको फर्स्ट स्टेज में स्टेज 1 we will be बेसिक्स ऑफ लिनक्स पढ़ाएंगे सर, जिसके थ्रू आपको लिनक्स एनवायरनमेंट से मिलाया जाएगा, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं लिनक्स क्या है, इसके थ्रू कैसे काम किया जा सकता है, कैसे हम यूजर्स क्रिएट करें, कैसे हम लॉग इन करें, कैसे हम एक्चुअली नॉर्मल कमांड्स यूज करके हम, बिकॉज लिनक्स इज a CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। CLI मीन्स GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, यू कैन यूज माउस एंड क्लिक। बट CLI ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स में आपको कोई भी काम करना है, उसके पहले आप उस काम का कमांड को टाइप करना पड़ेगा टर्मिनल पे, शेल पे। ओके दर्शन, ये बेसिक कमांड से स्टार्ट करके तुमको यूजर क्रिएशन, परमिशन, ये बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग, जिसके थ्रू आपको लिनक्स को कैसे यूज करना है, कैसे काम करता है, आपको समझा जाएगा फर्स्ट लेवल पे। समझ आया सर? बेसिक्स ऑफ लिनक्स, और उसके डिटेल्स भी दूंगा। वेट, आई विल गिव यू द बेसिक्स ऑफ लिनक्स ऑल्सो। सेकेंड लेवल लिनक्स का स्टैंड अलोन टॉपिक, लिनक्स स्टैंड अलोन लिनक्स स्टैंड अलोन टॉपिक्स। ये लिनक्स का स्टैंड अलोन टॉपिक्स कुछ समझ सकते हो सर? व्हाट इज द स्टैंड अलोन टॉपिक? नो लिनक्स नेटवर्किंग टॉपिक, लिनक्स के नेटवर्किंग टॉपिक, ये स्टैंड अलोन क्या है, बेसिक क्या है, अब देखेंगे सर। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद स्टैंड अलोन, इसका मतलब क्या है अब देखिए। सर आपको दिख रहा है कोर्स कंटेंट। फर्स्ट आई विल कॉपी बेसिक्स, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू बेसिक्स, देन वी विल गो टू एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंडर्ड। फर्स्ट बेसिक देखते हैं सर। ओके, दिस इज अवर बेसिक्स सर। यहाँ पर देखिए बेसिक्स ऑफ लिनक्स के बारे में, दिस इज द कंटेंट सर। आप दिख रहा है सर, व्हाट वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, वी आर स्टार्टिंग विद द ओवरव्यू ऑफ लिनक्स। इसके पहले हम और भी कवर करते हैं सर, विच आई एम नॉट मेंशन, लाइक कंप्यूटर वेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, क्लासिफिकेशंस, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब पहले पढ़ाया जाता सर, दैट इज नॉट मेंशन्ड हियर। सो वो सब पढ़ाने के बाद लिनक्स को कैसे हैंडल करें,
लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करें, डिप्लॉय करें, लिनक्स में हाँ, कमांड लाइन यूज करके कैसे काम किया जाए। स्मॉल एग्जांपल सर, यहाँ पर देखिए ये मेरा लिनक्स सर्वर है सर, CentOS 7 सर्वर, समझ में आ रहा है सर? दिस इज माई लिनक्स। फॉर टाइमिंग जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज माई लिनक्स। सर आपको एडमिन का जॉब मिल गया सर, आपको दिया गया एक सर्वर, उसको मैनेज करना। स्मॉल एग्जांपल, आपको पता नहीं ये कौन सा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, समझ में आ रहा है सर व्हाट आई एम सेइंग? ये लिनक्स को आपको ऑलरेडी आपने क्रिएट किया सर, आपके सीनियर ने क्रिएट किया, आपको जॉब मिला, आप आपके सीनियर से पूछ नहीं सकते सर ये सर्वर कौन सा है, आपको अपने आप से जानना पड़ेगा ये क्या सर्वर है। आपको ऐसे कमांड्स होते हैं सर, यूनेम कमांड, दिख रहा है सर ये लिनक्स सर्वर है, दिख रहा है सर ये लिनक्स सर्वर है। सपोज कोई भी आपको पूछता है सर ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स है, आपको पता है लिनक्स में बहुत से फ्लेवर्स होते हैं, लाइक रेड हैट Yes. लिनक्स होते हैं, सेंटोस होते हैं, सूजा होता है, यूबंटू होता है, ऐसे 100 डिफरेंट फ्लेवर्स और वेंडर्स है। आपको पूछा जाएगा सर आपको पता करना चाहिए कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, आप क्या करेंगे सर? आपको ऐसे यूज करना है डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए। ये देखिए CentOS रिलीज, ये क्या सर्वर सर? लिनक्स CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम 7 8 दिख रहा है सर? ऐसे आपको कुछ भी करना है, कुछ भी जानना है, इसके लिए आपके लिए कमांड्स टाइप करना है, इसको बोलते हैं टर्मिनल। जिसके थ्रू आप टाइप कर रहे हैं इसको बोलते हैं टर्मिनल, इसको बोलते हैं कमांड। सर आपको समझ में आ रहा है ना सर क्या कर रहे हैं? Yes, तो yes. आपको ऐसे बेसिक समझाया जाएगा जिसके थ्रू आपको लिनक्स को यूज कैसे करें, उसको कैसे काम करता है, अंदर में क्या होता है। सपोज स्मॉल एग्जांपल, एक कमांड दिया जा रहा है स्लीप कमांड, ये आपका टर्मिनल को और प्रोसेस को कुछ सेकंड्स के लिए पॉज करता है। यहाँ पर देखिए 20 सेकेंड, कमांड एग्जीक्यूट होने के पहले टर्मिनल गोes into sleep state and this command will be given to kernel, kernel will execute this command। समझ में आ रहा है सर क्या हो रहा है बीच में? तो आपको बैकग्राउंड में अगर कमांड देने पर बैकग्राउंड में क्या है आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है बैकग्राउंड में? नहीं ना, दिख रहा है आपको कुछ बैकग्राउंड में क्या हो रहा है ये कमांड देने से? पता है आपको? वो कुछ 20 सेकंड्स लिया उसने। हाँ सी यार, आपको बेसिक एग्जांपल देख के इंटरनल्स बैकग्राउंड में कमांड कैसे एग्जीक्यूट होता है वो भी समझाया जाएगा ओवरव्यू ऑफ यूनिक्स एंड लिनक्स यहाँ पर सर। समझ में आ रहा है सर हाउ वी आर गोइंग टू डील द कोर्स? बेसिक्स में क्या है, लिनक्स के कमांड लाइन पे कैसे काम करना है, अभी अभी आपको दिखाया ना ऐसे कमांड्स को कैसे यूज करना है। सर नेक्स्ट थिंग सर आपको पता है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी ऑपरेटिंग, विंडोज हो, लिनक्स हो, यूनिक्स हो, मैक ओएस हो, कहीं पर भी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज होते हैं, राइट ना सर? फाइल्स एंड डायरेक्टरीज होते हैं। आपको फाइल्स को कैसे क्रिएट करना है, डायरेक्टरीज को कैसे क्रिएट करना है, उनको कैसे मैनेज करना है, मैनेज मतलब उनको डिलीट करना, सब्स्टिट्यूट करना, रीनेम करना और कुछ करना, उसका प्रॉपर्टीज चेंज करना, ये सब आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। ओके सर आपको सर सिंपल एग्जांपल सर, क्रिएटिंग फाइल्स का मतलब क्या है सर? फाइल क्रिएट करना है, करेक्ट ना सर? क्रिएटिंग ऑफ फाइल्स, फाइल्स को क्यों क्रिएट करते हैं सर? एक्सक्यूज मी सर, हेलो। हाँ टेल मी सर। सर हियर डायरेक्टरीज मींस फोल्डर इन विंडोज ना? यस दर्शन सेम थिंग, यहाँ पर डायरेक्टरीज होते हैं, CLI बेस में उसको डायरेक्टरी बोलते हैं, GUI बेस में उसको फोल्डर बोलते हैं, दोनों सेम है। ओके दर्शन? अच्छा। सर दोनों सेम है सर। क्या बाद में बता, हाँ आप बाद में सिलेबस में बताएंगे ना ये? हाँ पूरा बताएंगे, ये सब आएगा। हाँ Okay. सर सिंपल एग्जांपल, स्मॉल एग्जांपल सर, व्हाट इज दिस डायरेक्टरी, व्हाट इज दिस फाइल, आपके लिए आज डेमो सेशन है इसलिए आपको मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल बाद में देखिए। सर फाइल्स को क्यों क्रिएट करते हैं सर? दर्शन आपके मुताबिक व्हाई डू यू क्रिएट फाइल्स? दर्शन क्या है ये फाइल्स का मतलब क्या है, डायरेक्टरी का मतलब क्या है? हाँ बोलो दर्शन। फाइल को एक्सटेंशन रहता है, हाँ फोल्डर को एक्सटेंशन नहीं रहता। नो सर दिस इज नॉट अबाउट दैट, फाइल्स का एक्सटेंशन है, फाइल्स विल कंटेन टेक्सुअल और बाइनरी डेटा, टाइप ऑफ डेटा। यस सर, डेटा रहता है, डेटा रहता है। फाइल्स को क्या करते हैं सर? फाइल विल बी क्रिएटेड टू सेव अवर डेटा, राइट और नॉट सर?
Either it is Yes, your yes. own data, either it can be a configuration data or any other thing. Directories का मतलब होता है, directories are the things which hold files together. Okay. एक मिनट दर्शन, I'm just getting a call. Just give me a second. Sorry for the disturbance दर्शन, sorry. हाँ दर्शन, सर फाइल्स होते हैं जो डेटा को होल्ड करते हैं. डेटा कैन बी टेक्सटुअल डेटा विच यू कैन रीड, डेटा कैन बी बाइनरी डेटा, राइट नॉट सर? बाइनरी डेटा भी होता है. कमांड फाइल्स, कमांड्स को भी फाइल्स ही ट्रीट करते हैं सर. लिनक्स में एडवांटेज क्या है ना, फाइल्स, डेटा फाइल्स और कमांड्स आर डिफरेंट इन विंडोज, बट लिनक्स में डेटा और कमांड फाइल्स को फाइल्स के तरह ही ट्रीट किया जाता है सर. दर्शन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ लिनक्स. ओके, सो आपको डायरेक्टरीज पता चलना चाहिए. ये डायरेक्टरीज क्या होते हैं सर? डायरेक्टरीज आर द कंटेंट्स विच कंटेन अदर फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, सब डायरेक्टरी. करेक्ट? करेक्ट. यहाँ पर देखिए दर्शन जी, आपके लिए एक एग्जाम्पल. दर्शन जी यहाँ पर देखिए, दर्शन जी हमारे पास बहुत से डायरेक्टरीज है. दर्शन जी आपको दिख रहा है, मेरे स्क्रीन दिख रहा है जहां पर बहुत से डायरेक्टरी दिख रहे हैं. ब्लू कलर में जो दिख रहा है वो सब डायरेक्टरीज है सर. ब्लैक कलर में जो दिख रहा है वो फाइल है सर. समझ में आ रहा है दर्शन जी? ब्लू कलर में जो दिख रहा है वो डायरेक्टरी है, ब्लैक कलर में जो दिख रहा है फाइल है सर. सर दर्शन जी आप देखिए यहाँ पर मेरे पास एक, यहाँ पर देखिए एक डायरेक्टरी है, उसका नाम राजेश है. ओके, देखिए राजेश है डायरेक्टरी, उसके अंदर मैं जा रहा हूँ सर कमांड के थ्रू. सीडी कमांड का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी. एंटर कर दिया, आई हैव एंटर्ड राजेश डायरेक्टरी. सर आपको दिख रहा है राजेश डायरेक्टरी के अंदर हूँ. ls कमांड, आपको डेटा देखना है डायरेक्टरी के अंदर, कमांड इज ls लिस्टिंग. सर दिख रहा है सर, ये सब कौन सा क्या है सर? ये सब सी प्रोग्रामिंग फाइल्स है सर. दिख रहा है सर? सी प्रोग्रामिंग डॉट एक्सटेंशन सी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए डायरेक्टरी दर्शन सर? Directories is a thing which actually groups together other files and subdirectories. Correct? Definition सब correct है? Okay. Directories को Yes, कैसे yes. मैं बोल सकता हूँ? Define a directory sir. Directory is the one which actually groups together other files and subdirectories together, right? उसके अंदर लगा सकते हो. Yes. Yes. See, small example. दर्शन, मैं राजेश जी में हूँ. राजेश जी में हूँ. दर्शन जी आप एक प्रोग्रामर है, आप लिनक्स पे काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पाइथन का, सी का कुछ कर रहे हैं. आपको आपके प्रोजेक्ट का फाइल्स को एक प्लेस में सेव करके और शेयर करने के लिए एक जगह चाहिए. आप क्या करेंगे? डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे. सीयर दर्शन, आप क्या करेंगे? दर्शन प्रोजेक्ट. ओके, दर्शन का प्रोजेक्ट है, ये ऐसा डायरेक्टरी क्रिएट करें. तो ठीक है सर, आपके लिए डायरेक्टरी क्रिएट होने वाला है दर्शन प्रोजेक्ट. ls कमेंट से आपको दिख रहा है सर दर्शन प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी दिख रहा है ना सर, ब्लू. तो आपको क्या चाहिए? ये कॉमन प्लेस है, एक डायरेक्टरी क्रिएट करो. डायरेक्टरी का क्या पर्पस है? इट विल ग्रुप टुगेदर और सेव टुगेदर अदर फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन इट. करेक्ट? यही काम है ना सर. आपके पास मूवीज है सर, आप क्या करेंगे? मूवीज का एक डायरेक्टरी, मूवीज का एक फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर सब मूवीज को सेव करेंगे, नहीं तो ऑडियो फाइल सेव करेंगे, नहीं तो पिक्चर सेव करेंगे, राइट ना सर? उसके लिए क्या करेंगे? डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे फोटोज बोल के. साथ वो ग्रीन में दिख रहा है वो क्या है? ग्रीन में दीज आर कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स. आपको लेटर समझाएगा. अब हेलो, ग्रीन फॉन्ट में दिख रहा है वो क्या? ये वाला. Okay. ये ग्रीन फाइल्स आर कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स सर. जो एग्जीक्यूट परमिशन के साथ आते हैं उसको कॉल्ड है ग्रीन. ये होता है कंप्रेस्ड फाइल्स. कंप्रेस्ड फाइल, जिप फाइल आपको पता है ना सर? जिप फाइल आपको पता है ना? कंप्रेस्ड फाइल, जिप अनजिप जिप करते हो बिन जिप बिन रैट से, वही फाइल्स को यहाँ पर जिप फाइल्स का कलर है. कंप्रेस्ड फाइल सर, gz इज ए कंप्रेस्ड फाइल. समझ में आ रहा है सर? Sir, actually one question is here. हाँ, tell me. You are creating a directory here. हाँ, दर्शन. You are creating a directory darshan underscore project. Where is, you are not entering the path here. हाँ. How anyone come to know that? हाँ. How anyone come to know that where it is in drive? हाँ, आपको पहले सर दर्शन का प्रोजेक्ट कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं. आप ही है ना ओनर? दर्शन का प्रोजेक्ट आप ही का है ना?
ओके, आप Yes. कहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं? आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक वहां पर क्रिएट कर रहे हैं। आपको अगर इसको शेयर करना है, आप ही को इसको बताना है कि दूसरों को यहाँ पर पाथ है इसका। समझ में आया? Okay. प्रोजेक्ट आपका है, प्रोजेक्ट के फाइल्स आपके हैं, आपको ही पता है ये दर्शन का प्रोजेक्ट कहाँ पर मैंने क्रिएट किया है। आपको अगर लगता है ये दूसरे स्टूडेंट्स नहीं तो दूसरे प्रोजेक्ट मेंबर्स को आपको शेयर करना है, आपको उनको बताना पड़ेगा ये प्रोजेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर से एक्सेस कीजिए। आपको लेटर क्लासेस में कैसे ये फाइल्स को शेयर किया जाएगा आपको कोर्स है, यहाँ पर देखिए। आपको ये नहीं, ये देखिए सर, यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा है सर, एक फोर्थ में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एनएफएस, दिख रहा है सर? और नेक्स्ट वाला दिख रहा है सर, सांबा बोल के है, मैनेजिंग सांबा, दिख रहा है सर? आपको एक और दिख रहा है एफटीपी सर्वर, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन। सर ये सब फाइल शेयरिंग है सर। जब आपको ये नेटवर्किंग कोर्स में करोगे तब आपको पता चलेगा ये फाइल्स को और डायरेक्टरीज को नेटवर्क में दूसरे लोगों के साथ कैसे शेयर किया जाएगा। समझ में आया दर्शन? समझ में आया सर दर्शन? ओके, सो दर्शन आपको यहाँ दिखिए दर्शन, मैं दर्शन के डायरेक्टरी के अंदर जा रहा हूँ, दर्शन के डायरेक्टरी के अंदर जा रहा हूँ। देखिए सर, आई हैव एंटर्ड द दर्शन डायरेक्टरी। पाथ देख लीजिए सर, पाथ देखिए, अंडर रूट राजेश डायरेक्टरी के अंदर दर्शन प्रोजेक्ट है। यहाँ पर कुछ डेटा नहीं है सर। आपको देखिए सर, एक ही कमांड से मैं टेक्स्ट मोड में फाइल्स क्रिएट कर रहा हूँ। कितने फाइल सर? एक ही सेकंड में, एक ही दिस इज द पावर ऑफ कमांड। एक ही सेकंड में एक ही कमांड से 100 फाइल्स आ गए सर, 100 फाइल्स दिख रहा है? So these are your project files. These can be shared using some network services that will come in later classes. Okay? दर्शन समझ में आया? Can I see these files? Can I see these files in GUI? Yes, yes, here, here. लिनक्स ये GUI में काम कर रहे हैं। दर्शन जी यहाँ पर देखिए, होम बोल के एक विंडो है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, होम होम। यहाँ पर उसको क्लिक करिए, क्लिक करने पर GUI ओपन होगा। देखिए ये विंडोज के जैसा ही है ना, दिख रहा है ना? करेक्ट। के अंदर राजेश का डायरेक्टरी, यहाँ पर देखिए फोल्डर, राजेश का डायरेक्टरी फोल्डर है सर। दर्शन का प्रोजेक्ट डायरेक्टरी दिख रहा है सर, पूरे फाइल दिख रहे हैं सर, ये GUI है सर। बिकॉज यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आई एम गिविंग ए ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन। लिनक्स में सर दर्शन जी, लिनक्स में एडवांटेज क्या है ना, लिनक्स में लिनक्स सपोर्ट्स GUI एंड CLI बोथ। समझ में आ रहा है दर्शन? GUI है हाँ, but originally Linux was actually created, actually Linux was taken from Unix. You know, Unix is the operating system, father or mother of all these major modern operating system. Unix by default is only CLI, no GUI. Advantage with Linux is Linux is both GUI CLI. आप दोनों के तरफ हम सर। दर्शन जी यहाँ पर देखिए, आपको CLI दिखाना है ना, यहाँ पर देखिए, आपको मैं पुटी के थ्रू कॉन्फ़िगर, आई एम गोइंग टू लॉग इन इनटू द सर्वर, आई एम लॉगिंग इनटू सर्वर इन CLI मोड। दर्शन जी यहाँ पर देखिए सर, आई एम बोरिंग यू दर्शन? आप मेरा इंफॉर्मेशन क्लियर है ना? Yes. Here, what is my IP address of my system? 192.168.74.155. यहाँ पर देखिए दर्शन जी, हाउ आई एम लॉगिंग, ये CLI मोड सर। आपको CLI और GUI कैसे दिखता है वो दिखा रहा हूँ सर। 192.168.74.155 सर, लॉगिन दिख रहा है सर वहां पर सर, लॉगिन एज दिख रहा है ना सर। मैं रूट एडमिन से लॉगिन हो रहा हूँ, देखिए क्या होता है सर। लॉगिन हो गया एडमिन, देखिए लॉगिन स्क्रीन आ गया। तो उसके बाद मैं कहां पर हूँ? रूट पे। आपको देखिए सर, यहाँ पर भी थोड़ा कलर दिख रहा है सो यहाँ पर आपको पता है आपका डायरेक्टरी कहां पर है सर? राजेश डायरेक्टरी में है पहले। यहाँ पर देखिए दर्शन का प्रोजेक्ट दिख रहा है, फाइल ये है डायरेक्टरी। ऐसे आपको अपने डायरेक्टरी में जाके काम करना है सर, बस। देखिए आपका डाटा दिख रहा है सर। आपको समझ में आया कैसे CLI दिखता है, कैसे GUI दिखता है विंडो लिनक्स का?
थोड़ा समझ में आया होगा सर? am I clear? यस सो यहाँ पर देखिए सर, आपको यहाँ पर फाइल्स को और डायरेक्टरीज को कैसे क्रिएट किया, डिलीट किया, कॉपी किया, क्या करना है, सब कुछ दिखाएंगे कैसे क्रिएट करना। समझ में आया सर? थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट एडिटर है सर। एडिटर कुछ पता है सर? ये एडिटर लिखा हुआ है, कुछ पता है एडिटर क्या होता है? आपके थ्रू बेसिक नॉलेज तो आपको होगा, नॉट अबाउट लिनक्स बट एडिटर। सर आपको पता है विंडोज में एडिटर होता है सर? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, फाइल का नाम दर्शन है, सी दर्शन है। इसको मेरे को ओपन करना है, मैंने क्रिएट तो कर दिया, इसको ओपन करें। क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करिए, ओपन करने के लिए राइट क्लिक मारिए, यहाँ पर आपको ओपन विथ ऑप्शन है नोटपैड, ये होता है एडिटर। ये नोटपैड क्या होता है सर? GUI बेस्ड एडिटर फॉर विंडोज, करेक्ट? दिस इज दर्शन डेटा, करेक्ट सर? ऐसे डेटा एंटर करो और इसको सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, फाइल को ओपन करके यहाँ सेव कर सकते हो, उसके बाद इसको क्लोज। GUI में ऐसा होता है, करेक्ट? करेक्ट सर? पर लिनक्स में भी एडिटर होता है सर। जैसे आपको GUI है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडिटर सर, GUI बेस्ड एडिटर, CLI बेस्ड एडिटर। टेक्स्ट स्क्रीन ओरिएंटेड एडिटर, नॉन स्क्रीन ओरिएंटेड। VI इज ए टेक्स्ट सर। यहाँ पर देखिए सर, कहाँ पर है आप? राजेश डायरेक्टरी में जा रहा हूँ, आपको दिख रहा है सर, यहाँ पर एक प्रोग्राम फाइल है, C program 1.c दिख रहा है? C, मैं ये एक फाइल है सर, C कोड है, C का प्रोग्राम। मैं आपको ये ओपन करना है, कैसे ओपन करूं सर? यहाँ पर तो मेरे को नोटपैड नहीं है, कुछ है सर यहाँ पर? देखिए राइट क्लिक पे नहीं है। आपको अगर CLI मोड में नोट एडिटर के साथ काम करना है, फाइल को एडिट करना है, आपको लिनक्स में एक डिफॉल्ट एडिटर दिया जाएगा, उसका नाम है VI। कमांड इज VI, दिखा है सर? उसके बाद फाइल का नाम सर दिखा, ये नोटपैड के जैसा ही है सर, ये नोटपैड के जैसा ही है। यस सो दिस इज द एडिटर। इसके बारे में आपको सर, इसके बारे में आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा, नोटपैड से कैसे काम, VI एडिटर से कैसे आपको फाइल्स क्रिएट करना है, डेटा को कैसे मैनिपुलेट करना है, शॉर्टकट्स वो सब सिखाया जाएगा सर। समझ में आया सर? सर समझ में आया? यस उसके बाद आपको फाइल क्रिएट कर दिया, उसको कॉपी पेस्टिंग करते हो ना सर? कॉपी करते हो, मूव कट पेस्ट करते हो, रीनेम कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये सब भी सिखाया जाएगा। नेक्स्ट थिंग सर, 6th लिंकिंग फाइल्स में सर आपको विंडोज में शॉर्टकट के बारे में पता है? शॉर्टकट फाइल्स यू कैन क्रिएट ऑन डेस्कटॉप। शॉर्टकट, विंडोज का शॉर्टकट, यहाँ देखिए। यस 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 पता है, वो डेस्कटॉप पे जो एप्लीकेशन है उसके साथ। हाँ सर यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर देखिए डी ड्राइव है मेरा, आपको दिख रहा है डी ड्राइव मेरा? यहाँ पर लेनोवो डी, मैं ओपन कर रहा हूँ सर। यहाँ पर देखिए मेरे पास ये एक फोल्डर है, सिद्धू लेनोवो, यहाँ पर दिख रहा है सर, यहाँ पर एक दिख रहा है सर। यहाँ पर देखिए इसमें डेटा है सर, ये मेरे और किसी पर्पस, ये कहाँ पर है सर? डी ड्राइव के अंदर है सर। सर every time coming into D drive, opening that directory and working, it is a very, every time it is a difficult task. What I will do, I will create a shortcut on desktop. See here, right click, send it to sir, desktop shortcut दिख रहा है सर, create desktop shortcut यहाँ पर। अब देखिए सर, डेस्कटॉप का शॉर्टकट आ गया, देखिए ये शॉर्टकट है, राइट? डायरेक्टली शॉर्टकट सर, करेक्ट ना सर? तो सेम थिंग इन लिनक्स में भी, अगर आपको शॉर्टकट्स क्रिएट करना है, ओके, उसको बोलते हैं लिनक्स का लिंकिंग। ओके, समझ में आया सर लिंकिंग का मतलब? हार्ड लिंक्स एंड सॉफ्ट लिंक्स होते हैं सर, वी विल टेक द क्लास लेटर। आपको थोड़ा आइडिया आया होगा। ये क्या है सर? सिंपल फिल्टर कमांड, एडवांस, ये होता है सर। स्मॉल एग्जांपल सर, सर आपने कुछ बड़ा डेटाबेस का फाइल क्रिएट किया सर, जहां पर आपने क्या किया, एक फाइल क्रिएट किया, आपके पास एक 10,000 लोगों का कॉन्टैक्ट है, उसका नाम कॉन्टैक्ट नेम, नाम कॉन्टैक्ट नेम ऐसा सेव किया फाइल में।
वी एडिटर के साथ। ओके, सो हाँ, आपके पास ये डेटा है, सडनली ये 10,000 लाइन्स का है, आपको पता है एक एक कॉन्टेक्ट एक लाइन में, करेक्ट, 10,000 हाँ, लाइन। हाँ, सो सडनली आपको क्या है ना, उसमें आपको लग रहा है दर्शन जी आपको सर्च करना है राजेश का नाम, मुझे चाहिए कि राजेश हाँ, का फोन नंबर चाहिए। अगर मैं हाँ, देखना, that data is not sorted also, remember that data is not हाँ, sorted. One thing, you can हाँ, sort the data, correct, you can sort the data na, हाँ, in alphabetical order, so that you हाँ, can find my name easily, or otherwise yes, without sorting the data you can search for a specific name using the find command। यहाँ पर देखिए, हाँ, आपको पता है, यहाँ पर देखिए दर्शन जी, यहाँ पर देखिए एडिट में वी आर हैविंग फाइंड। हाँ, Same way, you can also use filter commands to filter data in a file. हाँ, ये यहाँ हाँ, पर आपको डेटा के साथ कैसे खेलना है, उसको कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसमें से फिल्टर करना है, सब कुछ यहाँ पर होगा सर। समझ में आया हाँ, सर फिल्टर का मतलब? yes, उसके बाद हाँ, फाइल परमिशंस सर, लिनक्स में परमिशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर। विंडोज हाँ, में फाइल के लिए सिक्योरिटी परमिशन नहीं होते हैं सर, पर लिनक्स में हाँ, एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज ए फाइल एंड एवरीथिंग इज फाइल परमिशन। इसके थ्रू लिनक्स हाँ, आपको सिक्योरिटी देता है सर। समझ में आ रहा है हाँ, सर व्हाट आई एम सेइंग? yes, लिनक्स yes, सिक्योरिटी देता है, किसके थ्रू देता है? लिनक्स सिक्योरिटी इज इंप्लीमेंटेड थ्रू फाइल परमिशन। इसके बारे में आपको हाँ, सिखाया जाएगा सर, कैसे परमिशन हाँ, क्रिएट करना है और चेंज करना है और कैसे उसको सिक्योर करना है। समझ में आया सर? yes, और yes, और यूजर्स को कैसे क्रिएट करना है, और ये ओनर्स ऑफ द सर, लिनक्स में ओनरशिप बोल के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सर। कैसे एक यूजर क्रिएट हाँ, किया, और ये यूजर कोई भी फाइल्स क्रिएट करता है, वो फाइल्स विल इनहेरिट द ओनरशिप ऑफ दैट ग्रुप यूजर। इसको हाँ, कैसे मॉडिफाई करे, कैसे चेंज करे, ये परमिशंस के साथ कैसे खेले, ये सब हमें ये 3 टॉपिक्स में दिखाऊंगा सर। हाँ, सर बेसिक लेवल समझ में आया सर आपको? दर्शन, yes, 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 दर्शन, am I really clear to yes, you? yes, आपको yes, कुछ भी क्लैरिफिकेशन आ रहा है इसके थ्रू? Am I really yes, sir, good, clear to the yes, sir, cut short whatever I am to explain, right? yes, sir, सर ये हो गया sir, फर्स्ट लेवल बेसिक। sir, Murli tried to ask something. मुरली, oh Murli sir, sorry I did not see it. Murli sir, sorry I did not see it, the chat message I did not see it. Murli ji, Murli ji, this is only Murli ji, this is only I am just explaining the course, how we are going to do the course and the course content. This is not the original explanation of the course. Murli ji, understanding sir, sorry I did not see it. I did not see your this message. You are going very fast. आपने बताया था. Sorry I did not see it. Murli ji, see, this is only I am giving a overview of what is the course content and how we are going to deal the course content in our original class. So this is not the original course which I am going to do. When the original course will start after the demo session, means from Monday onwards or Tuesday onwards, we will go very slowly, detailedly, practically and theoretically with all the notes explained and given to you. Murli, am I clear? Is your doubt cleared, Murli? Sorry, Murli, I did not see your chat message. Sorry. Murli, are you understanding? Have I cleared your doubt? Murli, you can use chat box. Murli ji, are you satisfied with my question? Answer मैंने दिया है. Is it okay that way? Murli, you are giving something. Okay, Murli is not answering. Sorry, Murli, I will go slowly. Darshan, am I fast? Yes, sir, a little bit fast, na? Okay. Mm, बोलो दर्शन, बोलो. You can give me feedback, no problem. yes, sir. No, sir, it is okay. दर्शन सर, कुछ नहीं Yes, सर, sir. हम जस्ट कोर्स कैसे होगा, हम कैसे डील करने वाले हैं, ये समझा रहा हूँ बस। जब कोर्स करने Yes, yes, लगेंगे ऐसा नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी फ्लोइंग yes, क्लियर sir. बाय क्लियर, लाइन बाय लाइन। ओके दर्शन? Okay.
Okay, I will be slow. Okay, no problem, sir. I will be slow. Sir, दर्शन, आपको बेसिक लेवल में क्या समझा जाएगा, कैसे समझा जाएगा, आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा, जिसके थ्रू आप मैंने एक्सप्लेन की. Am I clear, दर्शन, that one? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको कुछ और कुछ डाउट्स है, और कुछ आपको डाउट है, पूछना है आपको किसके बारे में, किसी के बारे में कुछ और? हाँ सर, वो सर मैं ये कोर्स पैरेलली AWS कर सकता हूँ क्या? यार वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा सर. आप कर सकते हो इफ यू आर एबल टू मैनेज बोथ. एंड आवर कोर्स विल बी वेरी डिटेल्डली सर. आपको कुछ भी डाउट लेने की जरूरत नहीं है. एवरी पॉइंट एंड एवरी कोर्स का सब पॉइंट प्रैक्टिकली थियोरेटिकली बताया जाएगा, और आपको वीडियोस पोस्ट कर देंगे. आप वो वीडियोस एक बार समझ नहीं आए तो भी 2-3 बार भी रिव्यू कर सकते हैं, कितने बार भी आपके लिए होगा. एंड अगर आप पूछते हो AWS के बारे में, दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन यू. आप दोनों मैनेज कर पाएंगे तो कर सकते हो. यू कैन डू. अच्छा, दैट इज द थिंग. ठीक है मेरे सर. साइड से लिनक्स विल बी क्लियरली इन डिटेल एक्सप्लेन. आपको कोई भी डाउट, कोई भी एनीथिंग विल बी क्लैरिफाइड. एनी डाउट ऑफ एनी काइंड विल बी क्लैरिफाइड रिगार्डिंग लिनक्स. ओके सर? हाँ सर, and regarding हाँ, job चलिए. in Linux administration, हाँ, can you आई tell विल बी me? पासिंग ऑन, आई विल हैव सम कॉन्टेक्ट. उसमें से जब लिनक्स के बारे में और इंटरव्यूज के बारे में आता है, आई विल बी पोस्टिंग यू दैट टू योर ईमेल. ओके सर, नहीं जॉब्स मार्केट में अवेलेबिलिटी पूछ रहा हूँ लिनक्स के लिए, हाँ, लिनक्स लिनक्स एडमिन सर, के आई लिए. विल टेल यू सर, because where is this Murli, are you understanding ना? मुरली जी, प्लीज टेल मी. आप चैट बॉक्स यूज कर I सकते हो. think I हाँ, मुरली सेइंग I यस. सी. think sir, हाँ, बोलिए दर्शन, टेल मी. sir, as Murli, is he comfortable in Hindi? Otherwise, you proceed in English, sir. ओके, मुरली, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? मुरली, आपको हिंदी समझ में आती है? मुरली जी, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? यस, मुरली सेइंग यस. दर्शन, नो प्रॉब्लम. मुरली इज एबल टू Yes, अंडरस्टैंड. okay. दर्शन, आई विल टेल यू. दर्शन जी, आपने पूछा है जॉब्स के बारे में, कितने जॉब्स है. स्मॉल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ. सर 3 एनवायरमेंट्स होते हैं सर. हमारे पास 3-4 एनवायरमेंट्स होते हैं. पहले सॉफ्टवेयर एनवायरमेंट आप बोलते हैं लर्निंग फेज. सर, स्टूडेंट लर्निंग फेज. सर लर्निंग फेज में आप विंडोज यूज करके जावा ये सब कर सकते हो, डेटाबेस भी कर सकते हो सर. बट क्या है ना सर, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट नहीं तो रियल टाइम एनवायरनमेंट में ये होते नहीं है सर. जावा कोई भी प्रोजेक्ट हो, मे बी इट इज, आपको फ्रंट एंड में जो सेशन मिलता है वो विंडोज के थ्रू में, विंडोज कंप्यूटर होता है. पर ओरिजिनल काम तो सर्वर पे नहीं तो लिनक्स और यूनिक्स सर्वर पे काम होता है. समझ में आ रहा है सर? सर, फ्रंट एंड आप जहां पर क्यूबिकल में बैठ के आप काम करते हो, फ्रंट एंड लॉग इन विल बी फ्रॉम विंडोज सर मोस्ट ऑफ द टाइम. लिनक्स भी हो सकता है, लिनक्स भी यूज कर सकते हो, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लिनक्स कैन बी कॉन्फ़िगर्ड टू वर्क एज ए क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्वर आल्सो. दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ लिनक्स. ओके, देन सर, विंडोज की मशीन रहती है तो वहाँ पे वर्चुअली सर्वर को एक्सेस करना पड़ता है. हाँ, आप लॉग इन करना पड़ता है सर. आपको लॉग इन दिया जाता है, वहां से आप सर्वर पे ही काम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. आई विल लेट यू नो लेटर. फर्स्ट थिंग सर, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट मैं तो रियल टाइम एनवायरनमेंट. स्मॉल एग्जांपल दे रहा हूँ सर, स्मॉल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के बारे में. आपको आधार के बारे में पता है सर? आधार यस. आधार कार्ड पता है ना सर? आधार कार्ड दर्शन, आधार Yes, क्या होता है दर्शन? आधार यूनिक आईडी सर, यूआईडी मतलब इंडियन होने का यूआईडी. करेक्ट सर? करेक्ट. ओके सर, आपको पता है इंडिया में 138 करोड़ पीपल आर देयर, राइट सर? सो गवर्नमेंट ये आधार जब से ये 10 साल नहीं तो 15 साल से जब से ये आधार के बारे में 12 years बैक आई सपोज, नहीं 12 years बैक व्हेन दिस आधार वाज इम्प्लीमेंटेड एंड ऑल. तो ये आधार का डिटेल्स आपको सिक्योरली सेव करना पड़ेगा, राइट? गवर्नमेंट हैज टू सेव इट समवेयर, राइट?
इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है सर, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ रियल टाइम सिनेरियो पे। गवर्नमेंट क्या करता है, दे विल सेट अप सम डेटा सेंटर। डेटा सेंटर कहाँ होता है, या जो वहां पर हजार सर आधार का इंफॉर्मेशन एक ही टाइम में कितने हजारों लोग लाखों लोग इंडिया में यूज करते होंगे एवरी टाइम, राइट? Wherever the verification is there, from there you will be scanning Aadhaar verified, then only you will get access, right? Wherever it can be bank, it can be for loans, it can be some other purposes also, maybe for medical, maybe the Aadhaar is even used for this COVID, right ना sir? आपका verification आपका, so ये सब डेटा को सिक्योरली और परफेक्टली मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं सर, डेटा सेंटर्स को क्रिएट करते हैं। ये डेटा सेंटर क्या होता है आपके लिए समझा रहा हूँ। Data center is a huge infrastructure where 10,000 computers, सर आपको आपके कंप्यूटर के ऐसे 10,000 डिफरेंट बड़ा बड़ा कंप्यूटर्स और डेटा सेंटर एस्टेब्लिश करके, वो भी डेटा सेंटर्स में 2 डिफरेंट लोकेशन बैंगलोर और हरियाणा में लगा के, वो अगर बैंगलोर में कुछ हो गया हरियाणा का डेटा बचा है, अगर हरियाणा में कुछ हो गया बैंगलोर का डेटा बचा है, ऐसे सेव करते हैं सर। समझ में आ रहा है सर? और ये डेटा सेंटर्स को विंडोज सर्वर से क्रिएट नहीं करते सर, बिकॉज विंडोज सर्वर आर हैक प्रूफ नहीं है। मतलब विंडोज सर्वर में बहुत से लूप होल्स होते हैं सर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो काम करते हैं वो जीओआई बेस्ड होते हैं, पर उसमें बहुत से लूप होल्स होते हैं जिसके थ्रू बाहर के लोग तुम्हारे डेटा को एक्सेस करके हैक कर पाते हैं सर। रियल टाइम में सिक्योरिटी ऑफ द डेटा एंड सिक्योरिटी in a real time, data and security is very important, right or not? आधार का डेटा लॉस हो गया, क्या होगा इंडिया को? अगर आधार का डेटा क्रैश हो गया, नहीं तो आधार का डेटा करप्ट हो गया, हैक हो गया, मतलब कितना प्रॉब्लम होगा, करेक्ट और नॉट? सो इनको डेटा को सेव करना है सिक्योरली विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, एंड दैट टू हैव टू गिव एक्सेस टू दीस मेनी एक्सेस एवरी डे. Lakhs of hits will go to the Aadhaar server, right or not sir? Crores of hits, not just कहीं पर भी देखो सब लोग पूछेंगे सर बैंक अकाउंट खोलना है, गिव योर आधार नंबर, कोविड का इन्वेस्टमेंट लेना है, गिव योर आधार नंबर, दिस विल बी लिंक्ड टू यू सो दैट यू। तो यहाँ पर कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं? यू आर सेंडिंग योर डेटा फ्रॉम यूएस से लेके इंडिया को ट्रेंडिंग, यू आर टेकिंग ए लोन, यू आर सेलिंग समथिंग, कहीं पर भी ये डेटा। सो इस डेटा को सिक्योरली और without any problem, without any hacking, has to save. So in real time our production environment, never Windows systems will be used. All the servers will be managed on Linux. समझ में आया सर? Yes. Yes sir. So जैसे बैंकिंग सेक्टर है सर, बैंकिंग सेक्टर सर, बैंकिंग सेक्टर में भी कहीं पर भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट जहां पर सिक्योरिटी चाहिए, which Windows is not able to give, only alternative is Unix or Linux. So यहीं पर भी कहीं पर भी जाइए, कंपनी हो कहां पर भी हो, विंडोज में लॉगिन करोगे पर वर्किंग यू विल बी वर्किंग ऑन सर्वर ओनली, एलडैप सर्वर के थ्रू लॉगिन मिलेगा, यू बी वर्किंग ऑन सर्वर। सो कहीं पर भी जहां पर डेटा का सिक्योरिटी चाहिए, लिनक्स इज यूज्ड, वेयर जॉब इज देयर। समझ में आया? Yes sir. समझ में आया सर थोड़ा? Yes. यहाँ पर Yes. क्या है, see wherever here I wrote in the starting only sir, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन सर, कोई भी डेटाबेस होगा, बैक एंड इज ऑलवेज डेटा, यू नो 3 टायर आर्किटेक्चर, 4 टायर आर्किटेक्चर, मल्टी टायर आर्किटेक्चर, करेक्ट? फ्रंट एंड, मिडिल वेयर, बैक एंड, आपको ये तो पढ़ा होगा, थोड़ा तो नॉलेज होगा। ये 3 टायर आर्किटेक्चर, 4 ओके मुरली आई विल गो स्लो। ओके सर, डेटाबेस है दर्शन जी, डेटाबेसेस है। So database, simple example Darshan ji, database is installed, most of the thing real time में production environment में database will be deployed on Linux or Unix servers, correct? Correct? पर database install करने के लिए सर, database will be managed by database admin, but before the database is created and managed by database admin, Linux admin को चाहिए होता है, using Linux administration settings and all only you can deploy database. वहां पर तो रियल टाइम एनवायरनमेंट में जहां जहां डेटाबेस हो, जहां जहां लिनक्स डिप्लॉय सर्वर मैनेजिंग डेटाबेसेस होता है, वहां पर भी लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन का लॉजिक चाहिए, बिकॉज दो डेटाबेस इज देयर, मॉनिटरिंग इज यूज्ड
done using commands of Linux only. समझ में आ रहा है सर? Linux में small example sir. Small example sir. Shall I give you a small example, Murli? Am I fast now? This space is okay, Murli? Murli ji, this space is okay. Am I fast now also? हाँ. Yes sir मतलब क्या है, Murli? Should I slow down or should I is this space enough? Murli, shall I slow down? Pace is okay. Okay, Murli is saying pace is okay. So small example sir. Sir, small example. Linux server पे मैंने Oracle database deploy कर दिया. Okay? दर्शन, what I'm saying, Linux operating system पे मैंने एक database Oracle deploy कर दिया. Deploy मतलब install किया और setup कर दिया. Okay, small example. दर्शन, database में data आता रहता है सर. Because database is a real time database, data will be coming, going. Modified data हो सकता है, new data आता रहता है. Correct ना सर? Database में data आएगा. Okay. Suddenly, thing is that database पे load ज़्यादा हो रहा है. नहीं तो database में load ज़्यादा हो रहा है. और okay. Suppose thing is that today night हो गया है. I wanted to take the database backup. मुरली, database को भी backup लेना चाहिए ना? Security reasons. कोई भी crash हो सकता है future में, कुछ भी. Database का backup. डेटाबेस बैकअप करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर, नहीं तो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कैन क्रिएट ए ऑटोमेशन स्क्रिप्ट यूजिंग शेल स्क्रिप्टिंग. ओके. सो डेटाबेस में एक टॉपिक होता है, आपको पता है नहीं पता है, मुझे पता नहीं, मुरली को पता नहीं है, मेरे को पता नहीं है. आई एम ए डेटाबेस एडमिन फैकल्टी, सो आई हैव. डेटाबेस में एक कॉन्सेप्ट होता है टेबल स्पेस, एंड ईच टेबल स्पेस विल कंटेन वन और मोर डेटा फाइल कनेक्टेड. So, जब हमको डेटाबेस में डेटा बैकअप लेना होता है, लिनक्स एडमिन है तो डेटाबेस एडमिन फिर कंपनी को जाके बैठ के उसको मैन्युअली लेने की जरूरत नहीं है सर. लिनक्स एडमिन और डेटाबेस एडमिन कैन क्रिएट शेल स्क्रिप्ट्स इन लिनक्स which will automatically take the table space of the database down or offline, take the backup of the data files, whatever the data in the data file, then make it the database online. तो इसको ऑटोमेट कर सकते हैं सर. इसको ऑटोमेट करना है तो आपको दो डेटाबेसेस Oracle, but commands to take all this backup scripts will be written in shell scripting on Linux. So डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन को बैकअप करना है, उसको काम करना है, उसको मॉनिटर करना है, उसके लिए भी लिनक्स का नॉलेज चाहिए सर. समझ में आया सर? सर बहुत इम्पोर्टेंट थिंग सर. सर आप जा रहे हो डेटाबेस, सी यू आर वांटेड टू गो फॉर AWS एडमिनिस्ट्रेशन. इसके लिए आप क्या कर रहे हो, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन सीख के उसके थ्रू आप आपके लिए एक प्लेस बनाना चाह रहे हो जिसके थ्रू आप AWS में घुसना चाहते हो. करेक्ट? यस. So same way, even if you wanted to go database administration भी Linux करके अगर database administration अभी भी करते हो, अभी भी बहुत से जॉब्स हैं सर. Why? Oracle database का market 47-48% of the total market is captured. Database market is Oracle only. You know that? So you can even go for AWS with a database also. AWS में भी database होता है. You can learn administration Linux, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी हो. एक डेटाबेस सीखने से दूसरा डेटाबेस को माइग्रेट हो सकता है. इसका मतलब नहीं है Oracle डेटाबेस सीखा है, इसका मतलब नहीं है दूसरा डेटाबेस को दिया गया आप फिर उसको स्टार्टिंग से सीखना है. नहीं, कुछ भी नहीं. समझ में आ रहा है सर? ये Amazon वेब सर्विस में भी उसका उनका खुद का डेटाबेस है क्या, Oracle डेटाबेस जैसा? उनका खुद का डेटाबेस है कि नहीं मेरे को, बिकॉज आई एम नॉट ए AWS guy, I have no idea. But anyway, sir, this AWS, which is a cloud service, data अगर सेव करना है, internally उनके पास भी databases implied हो गए, उनके पास भी Linux सर्वर पे ही काम करेगा. So that way it will be helpful. आपको पता है अगर Linux करने से कहाँ पर आप जा सकते हो. AWS में आपको पता है, database administration में पता है. करेक्ट सर? तो आपको क्लियर हो गया होगा लिनक्स पढ़ने से, लिनक्स कोर्स करने से कहाँ पर वो हेल्प हो सकता है, कहाँ पर आप आपका नॉलेज लेके आप ज्वाइन कर सकते हो जॉब में. समझ में आया सर? यस सर. दर्शन, am I clear sir? Okay, Murali is asking one question. Darshan, Murali is asking one question. 1 minute.
Darshan sir, can you mute, sir? Darshan sir, can you mute? Okay. Okay. Murli ji, what is your question? Can you repeat database, sir? Murli is asking, can you repeat database के बारे में? Darshan ji, Murli is asking some question. Murli ji, this is for you. Sir, Murli ji, database is a backend, sir, where all your data will be saved, sir. Murli ji, database is a backend location where all your application data or user data कुछ भी हो, database will, sir, real time में ऐसा कोई भी डेटा सेव नहीं करेगा सर. यहाँ पर देखिए, सपोज दर्शन ये डेटाबेस है, ऐसे नहीं सेव होगा सर कंपनी में कहीं पर भी. ये यूजर वन, ओके, दिस इज यूजर वन इज हैविंग अकाउंट में 10,000 रुपए है, 10,000 रुपीज है, ओके ओके. लास्ट ट्रांजेक्शन इट वाज ऑन 12th September, ऐसा कोई भी फाइल में सेव नहीं करता है सर. मुरली, अंडरस्टैंडिंग? All the data will be manipulated and saved into databases only. Murli, understanding? For you I am explaining. So these databases, so see here sir, these databases will be created and managed on Linux or Unix servers. Murli, understanding sir? Linux or Unix servers पे ये database. Suppose small example. Suppose if you want to take a backup of your current database. Sir, database. सर डेटाबेस में एक कॉन्सेप्ट होता है टेबल स्पेसेस एंड डेटा फाइल्स. मुरली जी, डेटाबेसेस में एक कॉन्सेप्ट होता है टेबल स्पेस. सपोज यू वांटेड टू बैकअप द डेटा विल बी एक्चुअली लॉजिकली सेव टू टेबल स्पेस बट फिजिकली इट विल बी इन डेटा फाइल. मुरली सर, इसके लिए आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन सीखना पड़ेगा. सो आई एम जस्ट टेलिंग. सो इसके लिए आपको मैन्युअली जाके कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है सर. मुरली, so you can write few shell scripts using which it automatically takes the database to offline mode. After that you take the backup of all the data, then again it makes online. If there was any problem in the database backup, you can write a script in such a way, shell script in such a way. Yes, Murli is saying it helps in automation. Yes, Linux knowledge will help you in automation. Linux and Linux shell scripting. Murli, for you I am telling Linux and Linux shell scripting. Scripting knowledge will help you automate the task. Help you automate those tasks. Murli, am I clear? डेटाबेस के बारे में समझ में आया? If you are doing database administration, Linux knowledge will be still be helpful because database को manage करना है, monitor करना है. All can be done from Linux. So without Linux knowledge, you cannot manage the database properly. Okay, Murli? So if you wanted to go to AWS field, you can learn Linux. If you wanted to go for database administration, still you can learn. So anywhere Linux is evergreen. समझ में आ रहा है मुरली? Linux is evergreen wherever. If you are going for programming environment, they are also helpful. Okay, Murli, समझ में आया सर? Sir, what is it? You are how to help in Python. So if your project is on Python, if you are Python, see, Murli is asking how it will help in Python. If your project is in Python, project is on Linux, then also Linux knowledge is helpful. Okay, sir, समझ में आया sir? How it is helpful for Python? If your project is your friend, sir, most of the real-time projects are, sir, I will tell you, Python most of the time. See here, sir.
Python is defaultly. Darshan, can you see here? Darshan, can you see here? Python. I am actually opening the Python compiler. Darshan, can you see here? See here. You can see defaultly Linux contains Python compiler. Defaultly Linux contains Python compiler. दिख रहा है दर्शन? Here see. Anything you can do. Control D. Python is defaultly available. Darshan and Murli. समझ में आया? So we are working on a project. If you are working on a project which is for Linux or Unix, most of the projects are for these things. So small example, sir. Small example, sir. Murli, for you I'm saying, sir, they are creating a Aadhaar portal. Murli, and Darshan, you can unmute one. Darshan, unmute. Yes, yes. See, you are creating a Aadhaar portal. Darshan ji, you are creating Yes, a yes. Aadhaar portal where you can enter your details in Aadhaar, save it, and extract and verify and all the things, right? This is a portal will be created for Aadhaar, right or not? So your Aadhaar servers are where they are working, sir? Linux or Unix, right? Yes, Linux. Yes, okay. Unix is an operating system only. Portal you are deploying on that. Is created using some programming language, Java or Python, correct? Okay. Then the portal is deployed on Linux only. Yes. After development of the thing, deployment on Linux only. But is the Yes. portal developed in Linux? It was developed in Python on Linux or Java on Linux, right? And database कहाँ पर होगा? इसका database भी Linux पे होगा, जहाँ पर ये data सेव होगा, database backend. Linux now. So इसका मतलब है programmers who are actually working on Python and Linux और projects for Linux, knowledge तो चाहिए Linux का. Windows के जैसा तो click तो नहीं होगा. Yes, yes. So that's Murli. Am I clear with your doubt for Python and all? Murli, I'm asking you. Yes. So Darshan, first level समझ में आ गया आपको? ये वाला first level what course content we are doing here? Yes, yes. Sir, second level पे जाऊँ? Sir, only 10 minutes I'll finish, sir. Only 10 minutes. I'll take only 10 minutes. Murli and Darshan ji, 10 more minutes. Okay. Sir, next thing here. Second level is called standalone administration, sir. यहाँ पर ये टॉपिक्स कवर किया जाएगा सर. देखिए सर, सेकेंड लेवल 2. सर आपको दिख रहा है सर? व्हाट इज लेवल 2? लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन और स्टैंड अलोन एडमिनिस्ट्रेशन. ये स्टैंड अलोन क्या होता है सर, कुछ पता दर्शन? No, Darshan is saying no. Sir, a standalone administration is to configure. The standalone administration is to configure a single system, sir. It is not a network system, sir. How to configure? How to create partitions? Sir, disk management मतलब हार्ड डिस्क को कैसे पार्टीशन कैसे क्रिएट करें, उसको फॉर्मेट कैसे करें. Sir, what is your file system? Windows file system. Darshan, can you please tell me? Murli, what is the Windows file system called? Any idea, Murli? You can use chat box, Murli. Darshan is saying no. Oh, see here. Murli, see here. What is my file system? See here. Sir, right click on D drive. Can you see properties? What is it? NTFS. Sir, दिख रहा है file system. NTFS. Murli, understood? What is the Windows file system called? NTFS. Murli, understood? What is the Windows file system called? NTFS, New Technology File System. So here I am writing, see Darshan's file. See here. Sir, Murli, okay? Windows virtual file system. Windows file system is NTFS. What is NTFS, sir? New technology file system. Okay. Linux file systems is different, sir. Linux file system is
ext2, later it is ext3, ext4, currently latest is xfs. मुरली समझ में आया सर? सो यहाँ पर देखिए लिनक्स का फाइल सिस्टम कैसे चेक करना है सर? व्हाट इज माय फाइल सिस्टम हियर? df h capital T, this command you have to use. Sir, can you see here? What is my file system? ext4 type, you can see type ext4. How do I manage? First question here, how do I create those file systems is called this first topic, sir. How do I format my hard disk? How do I create my file system? Linux ka booting process, how the Linux boots, what is the background, what is going on during the booting process of Linux, how the Linux is starting from the time you press the boot button on your laptop or desktop to the till server logs in. Okay, group management and user management, how to create users and group. Murli, अंडरस्टैंडिंग? दर्शन समझ में आ रहा है ग्रुप और यूजर मैनेजमेंट क्या होता है? दर्शन जी, ग्रुप मैनेजमेंट और यूजर मैनेजमेंट, कैसे यूजर्स को क्रिएट किया जाए, कैसे लॉगिन किया जाए, ये सब यूजर. ACLs का मतलब होता है परमिशन सर, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है. जैसे आपको पता है परमिशंस के थ्रू वी कैन एक्चुअली सिक्योर और ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स एंड डायरेक्टरीज रिसोर्सेज. हाउ डू आई डू दिस? Using this topics called access control list, you are able to secure your database or Linux operating system resources. What are the resources? Files, directories, and devices. What is this? Next thing, sir. What is this? Red Hat Package Manager, RPM. What is this? Yum. Sir, ये Red Hat Package Manager and Yum होता है package management. Darshan, do you have any idea? Murli, what is this RPM, Yum? You can see here which I have typed here. Any idea, Murli? No. Okay, Murli is saying no. Darshan, about you, man? No. Sir, आपको small example, आपको कुछ install करना है. Sir, आपको कुछ install करना है. Specifically, see here, sir. Sir, आपको कुछ install करना है. Small example यहाँ पर देखिए. 1 minute. सर आपको ये VMware इंस्टॉल करना है. यहाँ पर देखिए सर, सर आपको यहाँ पर देखिए VMware इंस्टॉल करना है. यहाँ पर देखिए VMware ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, इसको ओपन करके आपको ये करना पड़ता है. ऐसे दिखेगा आपको VMware. देखिए आपको पहले VMware सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा. VMware ये क्या है सर? ये वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है. ओके, ये देखिए ये VMware है, ये वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है. इसको यूज करके हम लिनक्स सर्वर्स को डिप्लॉय करते हैं विंडोज पे. ओके, ये सपोज द सेम थिंग इफ यू वांटेड टू डू इट ऑन लिनक्स, कैसे करोगे? 1 minute सर, इट इज टेकिंग टाइम, जस्ट गिव मी अ सेकंड. One minute, sir. My system is slow. सर, सर आपको यहाँ पर दिख रहा है सर ब्राउजर, मेरा ब्राउजर दिख रहा है सर. यहाँ देखिए गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ, मेरा ब्राउजर दिख रहा है सर. सर दर्शन, यू कैन अनम्यूट वंस. मेरा ब्राउजर दिख रहा है दर्शन जी? वंस अनम्यूट करो. Yes, yes, yes. ये मेरा ब्राउजर दिख रहा है. ये कौन सा ब्राउजर है सर? गूगल क्रोम, करेक्ट? गूगल क्रोम. ओके, सपोज स्मॉल एग्जांपल सर, ये लिनक्स है सर, ये लिनक्स सर्वर है, दिख रहा है ना सर आपको? लिनक्स सिस्टम.
सर लिनक्स सिस्टम है कि नहीं? सपोज हाँ, अगर आपको यहाँ पर गूगल क्रोम इंस्टॉल करना है, आप क्या करेंगे सर? नहीं तो मोजिला फायरफॉक्स इंस्टॉल करना है, आप क्या करेंगे? मेरे को लिनक्स में भी ब्राउजर का हेल्प हो सकता है, राइट? मे बी आई रिक्वायर इन लिनक्स. I wanted to deploy a Linux browser, Linux based browser on Linux. How do I do? एक ही कमांड से हो जाएगा सर. आपको डाउनलोड करने की जरूरत, डाउनलोड करके उसको एग्जीक्यूट करके रन करके डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है विंडोज के. वन कमांड फायरफॉक्स, ये देखिए फायरफॉक्स ब्राउजर इंस्टॉल हो जाएगा. देखिए सर व्हाट इट विल शो यू. सी सर दिख रहा है सर, इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने वाला है. आपको दिखाएगा फायरफॉक्स ब्राउजर. देखिए एक ही कमांड से इंस्टॉलेशन. सी है सर, एक यम कमांड से हमारा ब्राउजर डिप्लॉय होने वाला है. सर दिख रहा है सर. सर यहां पर देखिए दर्शन एंड मुरली. कैन यू सी हियर फायरफॉक्स ब्राउजर x86 64-bit वर्जन 7814 CentOS 102 साइज MB. दर्शन दिख रहा है? हाँ, ऐसे ये कमांड यस अगर टाइप करूंगा तो ब्राउजर अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा. देखिए ब्राउजर इंस्टॉल हो रहा है सर. डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है लिनक्स में. वन कमांड, ओनली वन कमांड लाइक दिस. व्हाट इज द कमांड सर? यम इंस्टॉल फायरफॉक्स. यही है सर. यहाँ पर देखिए इसके बारे में हाउ टू डिफरेंट इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड और इंस्टॉल करे. यम कमांड से होता है. यह है पैकेज मैनेजमेंट. सर दर्शन अंडरस्टूड अबाउट रेड हैट पैकेज मैनेजर एंड यम? मुरली जी हाँ, दर्शन इसे. And how to manage hard disk space is LVM. You will understand. Logical volume manager से we are actually managing hard disk. हार्ड डिस्क का स्पेस को बिना कम पड़े यूज करने के लिए. रेड इम्प्लीमेंटेशन. रेड का मतलब होता है रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क. इसके थ्रू you will be creating secure hard disk in such a way that no data loss will be there even if a hard disk crashes. That will be implemented in RAID. स्वैप मैनेजमेंट. ये स्वैप इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी. लिनक्स में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी. यहां पर देखिए सर, यहां पर मेरे पास आई थिंक हियर विंडोज में वर्चुअल मेमोरी होता है, उसको लिनक्स में स्वैप करते हैं, स्वैप बोलते हैं. ओके सर, 1 मिनट. नॉट हियर. सर यहां पर एडवांस सिस्टम सेटिंग दिख रहा है. एंटर कर रहा हूं. यहां पर देखिए सर लास्ट में यहां पर देखिए परफॉर्मेंस, विजुअल इफेक्ट्स, प्रोसेसिंग शेड्यूल, वर्चुअल मेमोरी सेटिंग्स पे क्लिक करिए. सो यहाँ पर देखिए एडवांस में सर ये है पेज फाइल. वर्चुअल मेमोरी. व्हाट इज द साइज सर? टोटल पेज फाइल 1856. सर दिख रहा है 1856. इसको बोलते हैं, ये विंडोज में होता है, लिनक्स में उसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी. हाउ टू मैनेज दोस वर्चुअल मेमोरी? that is called swap management process. कोई भी एप्लीकेशन हो, काम कर रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है सीपीयू पे, उसको बोलते हैं लिनक्स में प्रोसेस. उसको कैसे मैनेज किया जाए? प्रोसेस मैनेजमेंट. सी हियर हाउ मेनी एग्जीक्यूशन हो रहा है. यहाँ पर देखिए सर ps-ef. सर यहाँ पर देखिए टॉप कमांड इज लाइक इन विंडोज में टास्क मैनेजर के जैसा. यहाँ पर देखिए कितने एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, सीपीयू कितना ले रहा है, मेमोरी कितना ले रहा है. इक्वलेंट कमांड इज कॉल्ड टॉप. सर दर्शन दिख रहा है टॉप कमांड विच इज लाइक ए टास्क मैनेजर इन विंडोज. दर्शन ओके. सो हाउ डू आई मैनेज दिस? हाउ मेनी प्रोसेसर्स आर देयर? सी totally 192 processors are executing.
In the 2 are running, 190 are in sleeping stage. How do I manage these processes? How do I kill those things? How do I manage things? That topic is called process management. दर्शन समझ में आया ना? Process management क्या होता है? Okay? Backups, कैसे बैकअप्स लिया जाए, रेस्टोरेशन, डेटा करप्ट हो सकता है हार्ड डिस्क में और ऑपरेटिंग सिस्टम में, डेटा करप्ट हो सकता है वायरस के थ्रू. So how do I manage those things with the backups is called backups and restore. There are few commands using which. How do I automate those jobs of backups is called job automation. How do I automate those things is called job schedule. This quotas. Darshan and Murli, am I clear with the second level standalone administration concepts? Okay, Murli is saying yes. Last is the level 3. Darshan and Murli, last is level 3. Level 3 is Linux networking topics. We will see what is the meaning of these things lastly. Okay. What is Linux? This is the Linux networking, sir. What is this Linux networking? Level 3. Level 3 or stage 3 of Linux program administration. So, how do I configure network? How do I set IP? How do I set netmask? How do I set gateway? Darshan, any idea about what these things? IP address, netmask, gateway. Will this help in AWS? Yes, Murli is saying, will this help in AWS networking? Sir, networking anywhere is same only. Sir, AWS networking may be different, but basic concepts of networking are common to air. IP address. Okay. Darshan is saying no idea about networking. Murli's question is, will this help in AWS networking? Murli ji, networking, whether it is in Linux, AWS, Windows, all follow same rules, same ISO, OSI model, same IP address, same TCP/IP protocol, same TCP protocol. See here, that I am writing here for Murli 6. Murli ji, anywhere you go, networking concepts are same. Same only. Okay, Murli, same only. So anywhere there will be IP address, net mask, subnet mask, which is called net mask. Okay, next will be gateways, or these are called routers, or we are having a concepts called switches. Switch, SWIT, switches, SWITCHES, switches. All these concepts will be same. Protocols will be same. Sir, there are many protocols used. Few of the protocols, TCP/IP protocol, transmission control IP protocol. Next, okay, there is a called TCP protocol, TCP/IP suite, UDP, ARP. Okay, all these concepts about networking, what is this protocol, how they are working, how the IP works, how the net mask. Okay, what is the difference between host bits and this? Everything, Murli, everything will be dealt. Okay, Murli ji, everything will be dealt detailedly, each by each. Okay, all the things that will be covered in how to configure networking. Okay, what are the different configuration tools, internal tools like NMCLI, how to connect using PuTTY. Okay, after networking, sir, Murali and Darshan, you asked me, how do I share the data of my project? Darshan, you can unmute once. Darshan, unmute once. Darshan, you can unmute once. Yes. Sir, you are asking, Yes, sir, yes. small example. You are asking, sir, how do I share my data? You told me, no, sir. You asked me, project data, Darshan project. You can set up a FTP server. FTP stands for file transfer protocol. It is a protocol using which you can download and upload. Darshan, you know, in internet you download movies, you download audio, you download software.
Correct, Darshan? Hmm. Darshan, how do you do this? What is the background thing supporting? It is a FTP server configured that is helping you to download and upload files. समझ में आया दर्शन? Okay. So this way you can upload and download file. NFS server, sir. This is called file sharing server. Sir, you are working on a Linux server. There is one more Linux server there. You wanted to share files from this Linux server to that. You can do with the NFS configuration. Okay, Linux to Linux or Linux to Unix, homogeneous network. You can share your files. I can't show you now, but in later classes when the concept comes, I will show you. Samba server is also a sharing server, but difference between NFS and Samba is NFS server will share between Linux to Linux or Linux to Unix only. Samba will share between heterogeneous Linux to Windows, Windows to Mac OS, Mac OS to Linux. It will share between heterogeneous OSs in different OSs. समझ में आया दर्शन? Okay. So what is DNS server? Sir, what is the name server is called DNS. If you wanted to access any website with name, you have to configure DNS. Okay, Apache web server, next concept, Apache web server. What is it doing? Apache web server is how to host websites, sir. Internet websites आपको पता है ना sir? It will be hosted on some web server. They are called. That same thing is here implemented as open source Apache web server. You can use Linux to do it free of cost. Last thing is DSCP. What is it? Last DSCP. How to assign IP addresses. Okay, how to assign DNS IP address. How to actually give fixed IP address to a computer. All will be managed using a DSCP. DSCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol. This server will assign IP address to all the network systems. Okay. Apart from that, there is one more topic remaining. Kickstart. I forgot here. What is Kickstart? Any idea, Darshan? No, sir. Sir, you may have heard like this. Kickstart के बारे में बता रहा हूँ. Sir, you are given a 100 computers. You are a system admin, Linux system admin. You are setting up a new company. You are having 100 systems, 100 cubicles, 100 systems. Sir, समझ में आ रहा दर्शन? Suddenly, all the computers which are purchased are without OS, and you are given the task of installing operating system on each OS. समझ में आ रहा है दर्शन? So, will you go to each and every computer, put a pen drive, put a CD, put a ISO image and download and then install OS in all the 100 computers one by one? No, it is. Is it possible that way? Not possible, no? So, you can actually create a local Kickstart server where you deploy whatever software you wanted to deploy, like operating system, and you go to the client system, run a single command automatically in all the 100 computers at once. Using network, you can install your operating system with whatever settings you want. Automated installation of operating system. Darshan, समझ में आया? That is called. Yes, sir. Sir, now you understand the 3 levels. Darshan, Murli. Yes. Sir, how was my class? It was informative. Yes, sir. Informative. Am I fast, Murli ji? Murli ji, am I fast now? Okay, Murli is saying no. Darshan, any feedback you want to give? Any changes in way I am explaining? आपको कुछ wrong लगा? कुछ miss हो गया? Any feedback, Darshan? Okay, Murli is saying about No, file sir. system. Murli is asking about file system. What is your doubt in file system, Murli? Make it elaborate. What is your doubt in file system? What is your doubt in file system, Murli? You are saying some file system, sir, बोल के लिखा हुआ है. What is the doubt clearly? Explain clearly. Okay, you did not understand file system. Okay. Suppose, sir, in order to save the data, Murli, if you partition a hard disk, we are creating a file system. We are not creating any, we are just creating a single slice. In order to use that partition,
in order to use your partition perfectly, you need to format with the logical file system like NTFS, which is in Windows, Linux. Then only you can save your data, retrieve your data. Murli, when the class comes na, then I will show the practical. Murli, when the class comes na, then I will show the practical. Okay. If I now explain, it will take another half an hour to explain that concept. Okay. Murli, are you satisfied with the content and the way I am teaching? Murli ji, are you satisfied with the content and the way I am teaching? Okay. Darshan, what about you, man? Okay. So Darshan, now it is already 9:40. So we will end our class. This is our just interactive session. This is not at all demo session. Is not the demo session. This is just an interactive to let us know how I am teaching, what is your requirement, what our course content here, how we are going to deal the course content. Okay, from Monday onwards we are going to see the exact demo session. What are the concept, basic से लेके advanced तक सब कुछ समझाया जाएगा. Okay Murli, okay Darshan. Any other doubts, Darshan ji, Murli ji, you can ask me. Okay, shall I end the class, Murli? Darshan? Okay, Darshan is saying yes, Murli is saying yes. Okay, Murli, next class 8 p.m. Monday. Okay, see you. Are you coming na? Murli and Darshan attending na? Next class. Okay, so we will end the class, Darshan. Today it is already 9:40. Monday we will start our basics demos. All the things what we are going to see. From the basics of computer, hardware, what is the thing, software, system software, what are the contents, detail by detail we will be going. See you Monday, we'll meet. Good night.